नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं लाभ हानि, और लाभ हानि का ये टाइप 4 है और टाइप 4 का ये पहला सवाल है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। हानि प्रतिशत पूछ रहा है। क्रय मूल्य का मतलब खरीदना होता है, विक्रय मूल्य का मतलब बेचना होता है। यदि कोई वस्तु उसने 5 रुपये में खरीदी और 4 रुपये में बेची तो उसको 1 रुपये की हानि हो रही है। हानि कितने की हो रही है? उसको जो हानि हो रही है 1 रुपये की हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है। इस 1 की हानि को मैं किस में परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा? प्रतिशत में कन्वर्ट करूँगा तो 1 रुपये की हानि हो रही है, किस पे हो रही है? 5 पे हो रही है। इंटू के कॉस्ट प्राइस पे हमेशा लाभ हानि होती है। काट दिए इसको 2 बार, कितना आ जाएगा? 20%। ये ऑप्शन इसका एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर छपे मूल्य पर 10% की छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। आगे पूछ रहा है कि पुस्तक के क्रय मूल्य और उस पर छपे मूल्य में अनुपात कितना है। देखिए, क्रय मूल्य का मतलब खरीदना होता है और उस पर छपे मूल्य का मतलब मार्केट प्राइस जो होता है, किसी पर जो मूल्य छपा रहता है उसकी बात वो कर रहा है। अब मैंने मान लेता हूँ, मैंने माना कि जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस मैंने मान लिया 100 रुपीज़, 100 मान लिया मैंने मार्केट प्राइस। अब ये कह रहा है कि इस पर 10% की छूट के साथ बेचता है। जब मैं इसकी 10% की छूट दूंगा इस पर, तो सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा? इस पर मैं 10% की छूट देने के बाद मेरा जो सेलिंग प्राइस आएगा वो आएगा 90 रुपये। कितना आएगा? 90 रुपये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब ये इस 90 रुपये पे कितने का लाभ हो रहा है? मुझे 12% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब इस 90 रुपये में 12% भी जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसमें से 12% को लेस कर देता हूँ तो मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। बिना कॉस्ट प्राइस के सवाल को हल हम नहीं कर सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस, जब सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो जो सेलिंग प्राइस होता है उस सेलिंग प्राइस के अंदर लाभ हानि का हम भाग दे देते हैं, लाभ हानि का भाग दे देंगे और इंटू के 100। और यदि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस निकालना होता है तो कॉस्ट प्राइस में हम लाभ हानि का गुणा कर देते हैं। इनका विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए, प्रश्न के अंदर पूछ रहा है वो क्रय मूल्य और उस पर छपे मूल्य का अनुपात। अब क्रय मूल्य मैंने निकाल लिया और उस पर छपा मूल्य मतलब मार्केट प्राइस का अनुपात पूछ रहा है। तो मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं करना चाहूँगा इस जगह पे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि सारे कटेंगे। तो अनुपात के मार्केट प्राइस, तो देखिए क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 90/112 और इंटू के 100 और अनुपात के 100। 100 से 100 में काट दूंगा, इस जगह कितना बचेगा? 1 बचेगा हमारा। और इस 1 में किसका गुणा होगा? इसका गुणा होगा। इस 1 में इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा 90/112। इसको काट दीजिए। अब कितने से कट? 2 से कट जाएगा, 2 से ये 45 बार कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा 56 बार। ये इसका अनुपात हो गया। डी ऑप्शन हमारा इसका एकदम इसमें सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, अगला सवाल दे रखा है कोई वस्तु 5% के लाभ से बेची जाती है, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। 5% के लाभ पर बेची जाती है, तो इसका मतलब 5% के लाभ पर बेची, इसमें क्रय मूल्य तो पता ही नहीं है हमें। तो मान लेते हैं, माना उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा उसका? इस पे 5% के लाभ पे बेचेंगे हम तो 105 हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है वो, कॉस्ट प्राइस अनुपात के सेलिंग प्राइस। 100 अनुपात के 105 काट दीजिए इसको, 20 अनुपात के 21 इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन हमारा एकदम इसमें सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, अगला सवाल दे रखा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य के 3/4 पे बेचने से 25% का लाभ होता है, उसका अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पे ही मान लेते हैं हम, माना
उसका जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, 100 है। अब आगे कह रहा है कि बेचने पे सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस कितना निकालेगा, अंकित मूल्य, ये कह रहा है देखिए अंकित मूल्य के 3/4, तो 4 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार, और 25 दिया 75, 75 आ गया। सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारा, 75 रुपये। मैंने अभी आपको पिछले सवाल में बताया है कि यदि सेलिंग प्राइस में से मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो उसमें 75 में सेलिंग प्राइस में भाग दे देंगे लाभ हानि का। लाभ कितना हो रहा है उसको, 125 का हो रहा है, और इंटू के 100, 25 दिया 75 और 25 पंजे 125, और 25 5 से कट जाएगा 20 बार, और 20 दिया 60, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। अब प्रश्न के अंदर पूछ रहा है वो अंकित मूल्य और कॉस्ट प्राइस के अंदर दोनों के बीच में अनुपात पूछ रहा है वो। तो देखिए मार्केट प्राइस अनुपात के कॉस्ट प्राइस बराबर के, मार्केट प्राइस कितना दे रखा है 100, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 60, 0 से 0 कट गया, यह आ जाएगा 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 5:3। ए ऑप्शन इसका एकदम इसमें सही होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।